ॐ श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। परम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे विश्वास है कि आपको कल का वीडियो सुंदरकांड के कुछ दोहा और चौपाइयों का अच्छा लगा होगा। आज मैं पुनः आपके सामने श्री हनुमान जी और उनके रास्ते में आए हुए व्यवधानों का वर्णन कर रहा हूँ। सुरसा सर्पों की माता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि श्री रामचंद्र जी के कार्य आप सब करोगे, मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी होकर आगे बढ़े। निशिचर एक सिंधु महुरहई, करिमाया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिछाई। जब सुरसा से मुकाबला करने के बाद हनुमान जी आगे बढ़े तो समुद्र में एक राक्षसनी के साथ उनका एक मुकाबला और हो गया। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उनको गिरा देती थी। गई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को वह राक्षसनी पकड़ लेती थी पानी में देख करके, जिससे वह जीव उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका छल कपट पहचान लिया, क्योंकि उनके पास श्री रामचंद्र जी प्रभु की कृपा थी। जिस पर रामचंद्र जी की कृपा होगी वह प्रत्येक छल कपट को आज भी कलयुग में पहचान लेगा। लेकिन निश्चल भाव से भक्ति श्री रामचंद्र जी के प्रति होनी अनिवार्य है। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाय देखि बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र हनुमान जी धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए, क्योंकि वह रामचंद्र जी के कार्य को जा रहे थे। वहाँ से अनेक प्रकार के उन्होंने राक्षसों से मुकाबला किया। और नेक कार्य को जब कोई व्यक्ति निकलता है, प्रभु रामचंद्र जी उसकी मदद करते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस से भरे हुए लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं पुष्पों के ऊपर। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर दाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए हनुमान जी। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर, उनको उस पर्वत से कोई डर नहीं लगा, क्योंकि वो कई डरों को पार करके, कई भयभीत राक्षसनियों का मुकाबला करके पार करते हुए हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के कार्य को आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने भय को त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ गए। हुमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाय अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है। जिस मनुष्य को प्रभु का प्रताप मिलता है वह व्यक्ति प्रत्येक कार्यों में सफल हो जाता है और काल को भी वह व्यक्ति खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्हें लंका देखी श्री हनुमान जी ने। बहुत ही बड़ा किला था लंका का, जो जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात इतना बड़ा वह था। यह हनुमान जी ने देखा।
अति उतंक जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह किला अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवारियां लगी हुई हैं और उस पर प्रकाश जगमगा रहा है। ऐसा हनुमान जी लंका का दृश्य देखा। परम मित्रों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज यहाँ तक ही जो है श्रवण और मनन कर रहा हूँ। आगे का वीडियो लंका का वर्णन कल आपको देखने और सुनने को मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।